हेलो फ्रेंड्स, आज वृत्त के बारे में कुछ और आपको जानकारी देते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया था और आज उसके आगे की वीडियो में वृत्त यानी सर्कल के बारे में और कुछ आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, ये एक सर्कल है, ये देखिए, और ये जो आप ये बना हुआ ये देख रहे हैं ट्रायंगल। अभी ये क्या है, तो कुछ मैंने क्वेश्चंस इसमें तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। व्हाट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इसका उत्तर ये है कि किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में ये सेंटर इसका O है और यहाँ से एक ये जो लाइन जाती है इसको आप बोलते हैं त्रिज्या, और ये यहाँ से दूसरी, यानी एक प्रकार का ये त्रिभुज बनाता है। और ये जो त्रिभुज का ये जो साइड है ये होती है R यानी त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या, और ये जो A से लेकर के B तक है ये एक चाप होता है। तो आप देखिए कि इस यानी एंगल AOB, यानी ये जो थीटा डिग्री का एक एंगल होता है बीच में, ठीक है, थीटा। तो ये इस थीटा डिग्री से इस जो ये चाप घिरा रहता है, ये जो चाप यहाँ से है, ये थीटा डिग्री के और इस चाप के मध्य ये जो कटा हुआ केक जैसी जो आकृति है ये कहलाती है आपके त्रिज्यखंड। यानी इसे कोई केक आपने देखा होगा पूरा होता है और केक के पीस ऐसे काट लेते हैं, तो ये एक त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। और वृत्त का त्रिज्यखंड कितने प्रकार का होता है, तो ये वृत्त का त्रिज्यखंड 2 प्रकार का होता है। जैसे एक आप देखिए ये इसमें शेडेड पार्ट है, जैसे केक का पार्ट ये है, और दूसरा ये बड़ा वाला जिसमें कोई शेड नहीं है, यहाँ से ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा जो है ये वृत्त का मेजर सेक्टर है, और ये जो छोटा वाला पोर्शन है शेडेड पार्ट है ये किसी भी सर्कल का माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये छोटा वाला ये लघु त्रिज्यखंड। तो एक क्वेश्चन होता है कि वृत्त का त्रिज्यखंड कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। चाप किसे कहते हैं, तो चाप देखिए कोई भी जो वृत्त होता है तो उसकी परिधि को जो कटा हुआ भाग होता है, उसकी परिधि का कटा हुआ भाग देखिए A से लेकर के B तक। तो ये जो किसी भी परिधि को अगर हम कोई भी वृत्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो जो ये कट लगाते हैं ऐसे करके चाप लगाते हैं उसकी परिधि पे, तो ये चाप कहलाता है, ठीक है। ये छोटा चाप देखिए ये से B तक है, और ये यहाँ से घुमा करके ये वापस फिर यहाँ करके ये एक बड़ा चाप है, ठीक है, 2 चाप। फिर तीसरा चौथा पॉइंट है त्रिज्यखंड में थीटा क्या होता है। तो ये थीटा जो है यहाँ पर बना हुआ होता है। थीटा मतलब किसी भी कोण को जो नापते हैं उससे, यानी उसको हम वो कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो इसलिए हमको मालूम तो होता नहीं कितने डिग्री का है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं थीटा एंगल। जैसे AOB यानी यहाँ पे थीटा एक कोण का उसको नापने का है कि कितने डिग्री का, तो उसको हम थीटा बोल देते हैं, जितने डिग्री का होता है वो, ठीक है। फिर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है। अब प्रश्न उठता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे आपको हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र होता है πr², है ना। तो अब ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसका क्या क्षेत्रफल होगा, क्या इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, जैसे लास्ट में है कि व्हाट इज अ फार्मूला टू डेराइव एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो ये जो सेक्टर का एरिया है इसको कैसे डेराइव करते हैं, तो A इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², यानी A जो है A फॉर एरिया, एरिया जो होता है ये थीटा यहाँ पे बना होता है, शायद मानिए 60 डिग्री का बना हुआ है, तो 60/360 इंटू πr² πr² तो आप जानते हैं पूरे का एरिया आप निकाल ही लेते हैं। तो A जो इसका जो सेक्टर का एरिया होगा A इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ठीक है। ये वाला आप इसको जो ये जो होता है ये क्वेश्चन
इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर वाला पोर्शन है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे दूसरा एक वृत्त, उस वृत्त में देखिए दो चीज़ें बता रहे हैं आपको, एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। देखिए त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्या, दो त्रिज्याओं से घिरी हुई जो जगह होती है, ठीक है, बीच की। और वृत्तखंड, तो वृत्तखंड देखिए, ये वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, व्हाट इज ए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए सेगमेंट को हम ऐसे भाग कर सकते हैं, ए बी, ये जो है एक कॉर्ड है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। तो ये जीवा किसी भी वृत्त को दो भाग में बांट देती है। तो ये छोटा वाला भाग जो है ये माइनर सेगमेंट हो गया, और ये बड़ा वाला ये पोर्शन है, ये भाग जो है मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये छोटा वाला भाग है, इसको हम हिंदी बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला जो है ये पूरा, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड कितने प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया कि एक जो छोटा वाला शेडेड पार्ट है ये लघु वृत्तखंड है, और जो शेडेड नहीं है वो जो है दीर्घ वृत्तखंड है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है। देखिए इसमें अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमको एक ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको तो आप पहचानते ही हैं, क्या है ये है त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये वाला जो इतना जो शेडेड पार्ट है क्या है, ये है शेडेड पार्ट वाला वृत्तखंड। तो अगर प्रश्न ये उठता है कि अगर हमको वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमको एक यहाँ से एक त्रिज्या खींचनी होगी, ऐसे करके एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, और ये जो त्रिज्याएं हैं आप देखेंगे इनसे, और ये बीच वाली ये जो इसका कॉर्ड है, चीवा है, इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज होता है, चूंकि आर और आर बराबर होते हैं, यानी किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, तो ये एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने क्या सूत्र है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो इससे हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर किसी वृत्त का वृत्तखंड निकालने का क्या तरीका है। हाँ, अब आते हैं मूल प्रश्न पे, जिसकी वजह से ये हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया। इसमें ये पूछ रहे हैं कि माइनर जो सेगमेंट है या कोई जो सेगमेंट है उसको निकालने का क्या सूत्र हो सकता है। तो अब ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए पहले ये जो हमने बनाया था सेक्टर, इस सेक्टर का सूत्र हमको पहले से पता था, वो था A = θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो ये हम पूरा इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो त्रिभुज का एरिया है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसको हम घटा देंगे। तो ये बीच का जो है ये जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो आ जाएगा, समझे ना आप क्या बोल रहे हैं हम। ये जो एक सेक्टर है ना, ये जो त्रिज्यखंड है, इसका जो है हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वो किस सूत्र से निकाल लेंगे, सूत्र से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी हमको मालूम है कि क्या इसका क्षेत्रफल होता है इस ट्राइंगल का, वो हाफ बेस इंटू हाइट से वो भी निकाल लेंगे। तो हम इस पूरे में से, इस सेक्टर के पूरे एरिया में से इस इस त्रिभुज का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो घटा देंगे, तो ये बीच वाला क्षेत्रफल इसका निकल आएगा, ठीक है। तो वैसे ये बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका हम केवल आपको अभी सूत्र एक बता देते हैं। इसका सूत्र होता है कि एरिया ऑफ ए सेगमेंट, इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, A = 1/2 आर स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट π/180 ब्रैकेट 1 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एंड बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यानी अगर ये फार्मूला आप लगाते हैं डायरेक्ट, तो इससे इसका एरिया जो है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे आने वाली वीडियो में अगर किसी को ये चीज़ नहीं क्लियर है तो हम आगे आने वाली वीडियो में भी इसको
क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।